या कोई भी पर्सन हो अपने पैसे को जो अर्निंग करता है उसको कहाँ रखता है? बैंक में रखता है। यस। बैंक में रखता है। यस। बैंक से हमें कुछ रिटर्न आता है क्या? नो। नहीं आता। तो कंपनी ने इसी बात को ध्यान में रख करके एक प्रोजेक्ट लाया जिसको डिजिटल प्रोजेक्ट कहते हैं। और कंपनी कहती है कि आप जो बैंक में रखे पैसे, जहां पर आपकी बढ़ नहीं रही है, पैसे ग्रोथ नहीं कर रही है, तो आप बन जाइए चौथे कैटेगरी में, जो इन्वेस्टर होते हैं ना, पैसे को लगाकर चुप बैठ के पैसे कमाते हैं, जिसको पैसिव इनकम कहते हैं। इंसान के पास जब इतने ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो क्या करता है? पैसे को काम में लगा देता है और वो आराम से बैठे रहता है और पैसे उसका काम करता है और पैसे उनको आते रहता है कि नहीं है? Yes. वही चीज कंपनी कहती है कि आपने जो बैंक में पैसे लगा रखे हैं, सॉरी रखे हुए हैं, जो आपको ग्रोथ नहीं दे रहा है, उसको आप अगर मुझे देते हो, आप मुझे देते हो, तो मेरे पास ये जो 9 बड़े प्रोजेक्ट है कंपनी का, इन प्रोजेक्टों को मैं पूरा करूंगा और इसमें जो प्रॉफिट निकल आएगी, इस प्रॉफिट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 50% मेरा रहेगा। क्लियर हो रहा है? यस। कहां से देती कंपनी पैसा? प्रोजेक्ट में लगा। प्रोजेक्ट में लगाती है और प्रोजेक्ट से जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का 50% अपने पास रखता है और 50% हमको हम सबको बांट देती है। तो कंपनी कहती है कि इसको 10,000 के मल्टीप्लाई में हम शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप 10,000 देते हैं, आप 10,000 देते हैं मुझे कि सर मेरा भी एक हिस्सेदारी होना चाहिए, मेरा भी एक शेयर होना चाहिए। शेयर का मतलब उस तरह मत जाना शेयर मार्केट की तरफ, है ना, या किसी कंपनी का जो शेयर लेते हैं उस तरह की शेयर नहीं है ये, है ना। कुछ लोगों को ऐसे बोलते हैं शेयर है तो ये लिस्टेड है क्या, SBI उसमें लिस्टेड है क्या? ऐसा नहीं है। शेयर का मतलब होता है कि अपने प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखना। क्लियर हो रहा है? Yes. तो कंपनी कहता है कि आप मुझे 10,000 रुपए देते हो तो मैं उसको अपने सिस्टम पे लगाऊंगा, इस प्रोजेक्ट में लगाऊंगा और वहां से जो प्रॉफिट आएगा उसको मैं आपको रिटर्न करूंगा और आपको 10,000 के बदले में 30,000 रुपए दूंगा। क्लियर हो रहा है? Yes. मैं प्लान दिखा रहा हूँ, लिखना जरूरी नहीं है। लिख के बताऊं क्या? नहीं है, क्योंकि ये खोपड़ी में जाना चाहिए। बस एक ही जगह को बस यार समझ में आया। Yes. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मुझे इधर हो रहे, मुझे सब होना चाहिए। यस। समझ में आ रहा है? Yes. पक्का? Yes. तो जब हम 10,000 देते हैं तो वो अपने प्रोजेक्टों में लगाता है और उन प्रोजेक्टों से जो प्रॉफिट होती है उसको हमें रिटर्न करता है और कंपनी हमसे कमिटमेंट करती है कि मैं आप मुझे 10,000 दे रहे हो लेकिन मैं आपको 30,000 दूंगा। लेकिन कैसे दूंगा? तो कंपनी कहती है कि संडे टू सैटरडे नाइट 12 बजे रात तक, रविवार से शनिवार रात 12 बजे तक जितनी प्रॉफिट निकलेगा कंपनी का, उसका 50% अपने पास रखता है और 50% जितने भी 10,000 जमा किए हैं उन तमाम लोगों को बराबर बांट दिया जाता है। तो जो भी प्रॉफिट निकलेगा, आज से 1 साल पहले जब मैं 4 अगस्त 2022 को जमा किया था 10,000, तो मुझे उस समय सप्ताह का 90-92 रुपए मिल रहा था। और अभी आज हम बात करें तो सप्ताह का मुझे हर सप्ताह 108-109 रुपए मिल रहा है। ठीक है? Yes. तो कंपनी कहता है कि मैं आपको 10,000 का 30,000 दूंगा और सप्ताह के हिसाब से आपको पैसा रिटर्न करूंगा। अगर हम मान लेते हैं 10,000 रुपए अगर हमने दिया और सप्ताह में 100 रुपए आ रहा है, एवरेज पकड़ लेते हैं, और कंपनी फिक्स अमाउंट नहीं किया है, वीकली का फिक्स अमाउंट नहीं किया। कुछ लोग परसेंटेज में बात करते हैं तो परसेंटेज नहीं देती भाई। क्या लोग बोलता है 10,000 दे दो, महीने का 400 रुपए ले लो, 4%। नो, परसेंटेज नहीं है वो। कल के डेट में अगर कंपनी की प्रॉफिट कम हुई तो 100 रुपए नहीं, वो 70 रुपए भी हो सकता है, 80 रुपए भी हो सकता है। कल के डेट में कंपनी की प्रॉफिट बढ़ गई तो आज 108 रुपए मिल रहा है, कल के डेट में वो 150 भी हो सकता है और 200 भी हो सकता है। यस। तो परसेंटेज है क्या वो? नो। फिर परसेंटेज में आपके बाद कोई बात नहीं करेंगे मेरी टीम। Yes. बाकी की टीम बात करे या ना करे, मेरी टीम ईमानदारी के साथ वही बात बोलो जो कंपनी बोलती है। आपके लिए रास्ता साफ रहेगा, क्लियर रहेगा। यस। ओके? Yes. तो कंपनी परसेंटेज में नहीं देती, कंपनी अपनी प्रॉफिट का शेयर देती है हमें। एवरेज अभी 100 रुपए आ रहा है, सप्ताह का कितना आ रहा है? 100 रुपए। 100 रुपए आ रहा है। जैसे आज 108 रुपए आया, 5% कंपनी अपना सर्विस चार्ज लेता है। कितना परसेंट लेता है? 5% सर्विस चार्ज लेता है। तो कुल मिला के मेरे अकाउंट में 103 रुपए आया है। कितने आया है? 103 रुपया। 103 रुपए आया हुआ है। ऐसे ही हर एक व्यक्ति को 10,000 के मल्टीप्लाई में आता है, उसको एवरेज पकड़ते हैं 100 रुपए सप्ताह का। 100 समझने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन,
ठीक है। यस सप्ताह का 100 रुपए पकड़ते हैं, सप्ताह का अगर हमने 100 रुपए पकड़ते हैं तो महीने में कितने सप्ताह होता है? 4 कितने सप्ताह होता है? 4 सप्ताह होता है। तो कुल मिला के अगर महीने का 4 सप्ताह और कंपनी ने कमिटमेंट किया कि मैं 30,000 दूंगा, तो हमें कितने महीना मिलेगा? इसको निकालने के लिए हम 30,000 को 4 से डिवाइड करते हैं। 30,000 को 4 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 400 से डिवाइड करते हैं, तो 75 मंथ निकल आता है। ठीक है। यस 30,000 को हमने 400 से डिवाइड किया तो कितना निकल आया? 75 मंथ। इसका मतलब 75 महीना मिलेगा, ऐसा है क्या? नो फिक्स नहीं है वो। फिक्स क्या चीज है? 30,000 फिक्स क्या चीज है? 30,000 मिलना है 10,000 का 30,000 मिलना फिक्स फिक्स है, ना कि मंथ। वो 400 रुपए बढ़ रहा है, वो 800 हो जाएगा तो ये आधा हो जाएगा ना? यस हेलो, Yes. आधा हो जाएगा ना? Yes. इसलिए ये फिक्स नहीं है दोस्तों, ये फिक्स है। आपको कंपनी तब तक देगी जब तक आपका 30,000 रुपया ना हो जाए। अगर ये 36 महीने में हो गया तो भी मैं पूरा हो गया, 30,000 आ गया, मतलब खत्म। अगर इसको बोलेगा तो ये इसको ध्यान दे देगा आदमी, 400 रुपए मिल रहा है, वो 800 रुपए महीना मिल रहा है तो भी वो 75 महीने देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? Yes. आपने 75 महीना बोला था, ये तो 40 महीने में खत्म कर दिया। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? Yes. तो मतलब यही है भाई, 10,000 का 30,000 मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्लियर हुआ? यस कहाँ से दे रही कंपनी? अपने प्रोजेक्ट में लगा अपने प्रोजेक्ट से प्रॉफिट निकाल के दे रही है। यस कहीं पर कोई टेंशन है? No. अब समझ में आ गया? यस डिजिटल प्लान यही है, यस यही डिजिटल प्लान है, Yes. इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यस कंपनी पब्लिक का पैसा लगवा रहे हो